तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो दोस्तों, एनआईएस के अंदर एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसका कोड नंबर 318 है। एनआईएस के अंदर ये सब्जेक्ट है। उसका सिलेबस जान लेते हैं कि आखिर इसके अंदर जो है हमें पढ़ना क्या होता है, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें जो है इसके अंदर हमारी टीएमए के अंदर आती हैं और क्या चीज़ें इसके अंदर जो है हमारी एग्ज़ाम में आती हैं, और कौन कौन से चैप्टर जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट है ताकि हम पढ़ें तो एग्ज़ाम में हम जो है पास हो जाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं जो है इसके अंदर बताने वाला हूं, और कितने मार्क्स की वेटेज है, कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स रखता है, कितने मार्क्स की वेटेज रखता है, वो भी हम जो है इसके अंदर जान लेते हैं। तो दोस्तों बता दूँ, ये हमारा जो है एक थ्योरी सब्जेक्ट है एनआईएस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, हमारा कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। 100 मार्क्स के जो है थ्योरी का पेपर आता है। मैं मानता हूँ उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पेपर सिर्फ आपका थ्योरी का होता है, थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आइए इसका सिलेबस एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों, एनआईएस की इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल हमें जो है 11 मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। 11 मॉड्यूल होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो है मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड और मॉड्यूल थर्ड, ये हमारे ओनली ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के लिए हैं। 3 मॉड्यूल ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें टीएमए के लिए होते हैं। ये अगर पढ़ेंगे तो हम सिर्फ ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बना पाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20% की वेटेज रखेगा थ्योरी के एग्ज़ाम में से। अगर देखा जाए 20% की वेटेज, हर एनआईएस का टीएमए जो है 20% की वेटेज रखता है। अगर देखें तो इसका थ्योरी पेपर हमारा जो है वो 100 मार्क्स का बनता है। आप थ्योरी पेपर उठा के देखोगे वो 100 मार्क्स का बनेगा, जो कि एग्जामिनेशन में आपका आएगा, और 100 का 20% अगर निकाले तो 20 मार्क्स बनता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का पेपर आपका जो है टीएमए में बनेगा, जो सॉरी पेपर तो नहीं, उसके लिए आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, और 100 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा, जो कि 20 मार्क्स इसी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। 20 मार्क्स के अंदर जितने भी आप अगर 16 भी लाते हो तो वो थ्योरी के अंदर ही इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो 3 मॉड्यूल हमारे जो है टीएमए के होंगे, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड और मॉड्यूल थर्ड। यानी कि जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें 3 मॉड्यूल हमारे टीएमए के होंगे, जिसके अंदर मॉड्यूल फर्स्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, फिर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे हम। तो मॉड्यूल 2 में हम जो है करंट चैलेंजेस पढ़ेंगे बिफोर द इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर इकोनॉमिक का ग्रोथ और इकोनॉमिक का डेवलपमेंट और प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, गरीबी की यानी कि पॉवर्टी की, और इनइक्वलिटी, इनकम इनइक्वलिटी की हम जो है प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है थोड़ा सा स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिकल आ जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल आ जाता है, जिसके अंदर हम मीनिंग पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे, और कलेक्शन ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी स्टैट आ जाती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, जो कि एग्ज़ाम में नहीं आनी, सिर्फ और सिर्फ टीएमए में आनी है। किसमें? टीएमए में आनी है। ये 3 मॉड्यूल हमारे जो है टीएमए के होंगे। अगला इसमें जो है यहाँ पे मॉड्यूल 5th से लेके आगे मॉड्यूल 11th तक, ये हमारा सारा मॉड्यूल 5th से लेके टू मॉड्यूल 11 तक, ये हमारा सारा एग्ज़ाम में आना है। ठीक है, जो कि टोटल 100 मार्क्स का बनेगा। 100 मार्क्स का इसमें से ही पेपर बनेगा हमारा। ये एग्जामिनेशन का सिलेबस मॉड्यूल 4 से हमारा स्टार्ट है, जिसके अंदर हमारे जो है सबसे पहला मॉड्यूल, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहला, वैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में देखा जाए तो मॉड्यूल नंबर 4 स्टैटिकल टूल्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है, स्टैटिकल टूल्स, जो कि 20 मार्क्स की वेटेज रखता है एग्जामिनेशन के अंदर। इसमें एग्जाम में आपके जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ये पूरा का पूरा मॉड्यूल न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल हमारा जो है न्यूमेरिकल है, थ्योरी नहीं है, जिसके अंदर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह, और डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, और इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपने आई थिंक 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो कि यहाँ पे हम जो है इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, पूरा हमारा न्यूमेरिकल और 20 मार्क्स की वेटेज लगता है। अगर इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो तो मेरे हिसाब से 20 मार्क्स आपके यहाँ पे फ्री में है। फिर इसके अंदर अगला मॉड्यूल आ जाता है मॉड्यूल नंबर 5th, जिसमें हम जो है इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे बुक 2 से स्टार्ट होता है ये मॉड्यूल, बुक 2 से। बुक 2 आप अगर पढ़ोगे तो बुक 2 से हमारा जो है ये स्टार्ट होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स की वेटेज रखता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही चैप्टर है इसीलिए। और ये पूरा मॉड्यूल थ्योरी बेस्ड है, इसके अंदर सारी थ्योरी होती है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं नॉर्मेटिव, और हम जो है
इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारी जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 होती हैं। इनके बारे में हम जो है पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरी बेस्ड और 7 मार्क्स की वेटेज रखता है एग्जामिनेशन के अंदर। फिर इसके अंदर अगला मॉड्यूल आ जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। ये हमारा बोल सकते हैं कि इसके अंदर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही आ जाते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर दोनों ही आ जाते हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे 60-40 का रेशियो, 60 न्यूमेरिकल और 40 थ्योरी हमारी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर 3 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं और 14 मार्क्स 14 मार्क्स की वेटेज रखता है एग्जामिनेशन के अंदर। आउट ऑफ 100 अगर देखा जाए तो 14 मार्क्स का पेपर सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर मॉड्यूल से हमारा आ जाता है, जिसके अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, फिर डिमांड के बारे में पढ़ते हैं और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अदर डिटरमिनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो उसके फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं, डिमांड की थ्योरी पढ़ते हैं हम, और लॉ ऑफ डिमांड इसके अंदर पढ़ते हैं, और ऐसा प्राइस पढ़ते हैं जिसके अंदर कंज्यूमर का जो है संतुलन बना रहता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस। उसके बारे में हम जो है इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर अगला मॉड्यूल आ जाता है जिसके अंदर हम प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ा, यहाँ पे प्रोड्यूसर जो सप्लायर होता है उसके बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसको भी मैं अगर बोलता हूँ तो ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के केस में आ जाता है, ठीक है। और यही सेम रेशियो जैसे कि मैंने आपको पिछले रेशियो उसमें बताया 60-40 का रेशियो, वही इसके अंदर जो है आ जाता है, ठीक है। जिसके अंदर हम प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में हम जो पढ़ते हैं। थ्योरी सप्लाई की थ्योरी और सप्लाई की जो है प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके फॉर्मूलेस के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि 100 में से अगर देखा जाए तो 15 मार्क्स का पेपर इसी में से ही आता है। अगला जो है मॉड्यूल हमारा आ जाता है मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये हमारा जो है थ्योरी बेस्ड हमारा जो है ये आ जाता है यहाँ पे मॉड्यूल, जो कि 7 मार्क्स की वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, जिसके अंदर मोनोपोली आ जाता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब आ जाता है। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म, इसके बारे में हम जो है पढ़ते हैं, और पूरा थ्योरी बेस्ड हमारा जो है ये चैप्टर आ जाता है। फिर हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आ जाता है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर है और ये पूरा प्रैक्टिकल है, प्लस थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं, कुछ कुछ थ्योरी भी इसके अंदर जो है आ जाती है, जो कि एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं, पहले तो उसके एग्रीगेट पढ़ेंगे, फिर उसके मेथड हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम के अगले चैप्टर के अंदर। फिर हमारा मॉड्यूल 10th आ जाता है, जिसके अंदर हम एम्प्लॉयमेंट और इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि 10 मार्क्स की वेटेज रखता है आउट ऑफ 100, जो कि पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। इसके अंदर हम कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन हम जो है पढ़ते हैं। फिर हमारा लास्ट मॉड्यूल 12 मार्क्स की वेटेज रखता है, और ये भी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, बैंक के काम पढ़ते हैं कि कमर्शियल बैंक के क्या क्या काम होते हैं, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट पढ़ते हैं, टाइप ऑफ बैंक्स पढ़ते हैं। फिर अगले चैप्टर में हम गवर्नमेंट और बजट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट के बारे में हम जो है पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बजट कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके फैक्ट कैसे होते हैं उसके बारे में हम जो है पढ़ते हैं, और 12 मार्क्स की हमारी जो है यहाँ पे वेटेज आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और बात करें अगर हम इम्पोर्टेंट मॉड्यूल के बारे में तो भैया ये जो मॉड्यूल 1st to 3rd है, ये तो सिर्फ टीएमए में आना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पढ़ो या ना पढ़ो, टीएमए वैसे ही बना दो या पढ़ के बनाओ, वो आपकी मर्ज़ी। एग्ज़ाम के पॉइंट से अगर देखा जाए तो हमारे सबसे ये जो मॉड्यूल नंबर 4th है स्टैटिक्स का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप पढ़ो अगर एग्ज़ाम में पास होना है। दूसरा फिर आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, और इसके कुछ ही चैप्टर आप पढ़ सकते हो, सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये आप पढ़ो। दूसरा अगर आ जाता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर, तो ये आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ो, इसको आप रहने भी दे सकते हो। नेशनल इनकम पूरा मॉड्यूल आपको पढ़ना है, फुल मॉड्यूल, इसको आप रहने दे सकते हो। गवर्नमेंट बजट, ये वाला मॉड्यूल आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे से आप एग्ज़ाम के अंदर पास हो सकते हो। अगर किसको पास होना है तो भैया वो पूरा ही पढ़े, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर है नहीं। मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक्स सबसे नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, बहुत नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है अगर आप इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन में किस तरीके की मार्क्स की वेटेज आ जाती है।
सबसे पहले लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। टोटल लॉन्ग आंसर जो है 36 मार्क्स के बनते हैं। तो ध्यान में रख लेना, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो है लॉन्ग आंसर आते हैं। फिर 2 पैरा में बनते हैं हमारे शॉर्ट आंसर। सबसे पहला पैरा देखिए तो उसके अंदर भी हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर के लिए, जो कि 4 होते हैं और ये 24 मार्क्स के बनते हैं। फिर दूसरे शॉर्ट आंसर जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, ये और छोटे होते हैं थोड़ी, ठीक है, ये और शॉर्ट होते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स के ये टोटल बनते हैं। फिर एमसीक्यू तो आपको पता ही है, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं, जो कि 1-1 मार्क्स से होते हैं और 10 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो सबसे देखा जाए तो लॉन्ग आंसर सबसे ज़्यादा है। वैसे तो देखा जाए तो शॉर्ट इन दोनों को मिला है, लेकिन लॉन्ग सबसे ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग आंसर ज़्यादा प्रैक्टिस आप करिए, और एमसीक्यू 10 मार्क्स से, और टोटल पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का बनेगा, जिसके अंदर 20 मार्क्स की आपकी क्या आ जाएगी, टीएमए की वेटेज आ जाएगी। अगर कुछ भी आप इसके अंदर 16 नंबर भी लाते हो तो वो इसी के अंदर ही जोड़े जाएंगे। मान लो आपके 33 पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, तो आपने मान लो यहाँ पे 25 ला दिए थ्योरी में, 15 अगर आपने टीएमए में ला भी दिए तो आपके 40 मार्क्स बन जाएंगे आउट ऑफ 100। ये होता है टीएमए का फ़ायदा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जाइए टीएमए बनाइए और अपना सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कीजिए।